किसी भी प्रोडक्ट को जब आप डिजिटली प्रमोट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को या सर्विस को, तो उसके लिए कुछ आपके मीडियम्स हैं जो कि आप यूज़ करेंगे और उसको प्रमोट करेंगे। तो वो जो मीडियम्स होंगे आपके, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि आपके जो मीडियम्स होंगे वो डिजिटल मीन्स को यूज़ करते हैं, हम उसको प्रोडक्ट को या सर्विस को या किसी भी एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे। आपके जो डिजिटल प्रमोशन है वो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो डिजिटल आपके प्रेजेंस है वो कहाँ पर है। आपको यूज़र फाइंड करेगा, दो तरह से यूज़र आपको फाइंड कर सकता है। एक है सर्च इंजन और दूसरा है आपका सोशल मीडिया। सर्च इंजन आपका जो होता है वो, जो इसमें सबसे मेजर जो है वो आपका गूगल, और इसमें फिर उसके बाद है बिंग। कि आपको जो ट्रैफिक आती है वो गूगल से आएगी या बिंग से आएगी। गूगल या सर्च इंजन इसको अगर कहें तो सर्च इंजन आपका है कीवर्ड ड्रिवन। यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होगी वो कीवर्ड की बेस पे ड्रिवन होती है, वो चलती है। यानी कि उसका स्टार्ट पॉइंट क्या होगा, वो एक कीवर्ड होगा। जैसे अभी अगर मैं आपको करके दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे गूगल ओपन करूँ और google.com करूँ और मुझे कोई भी चाहिए, कोई भी क्वेरी मेरी है, तो उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको कुछ सर्च करना पड़ेगा। लेट्स सपोज कि अगर मुझे चाहिए लाहौर में होटल्स की डिटेल चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा होटल्स इन लाहौर, और यहाँ से फिर वो आगे जो भी प्रोवाइड होगा वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी, वहां से मिलेगी। अगर मुझे कुछ बाय भी करना है, लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पे टी शर्ट्स, बाय टी शर्ट्स ऑनलाइन, तो वो भी मैं क्वेरी कर रहा हूँ, और क्वेरी करके क्या हो रहा है कि मैं उसको फिर आगे जो रिजल्ट होंगे उनको ब्राउज करूंगा। जो दूसरा हमारे पास मीडियम है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आपके जो आते हैं वो मेजर सोशल मीडिया आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, उसके बाद आपका आ गया टिकटॉक, ट्विटर, और दूसरे भी आप सोशल बुक मार्किंग साइट्स हैं जैसे रेडिट वगैरह हो गया, वो भी यूज किया जा सकता है। सोशल मीडिया आपका जो है ना वो ड्रिवन है, इंटरेस्ट ड्रिवन है। यहाँ पर क्या होता है, आप अगर किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं तो वो उसको मैच करेंगे किसके साथ, उन लोगों के साथ जो कि जिनका इंटरेस्ट रेलिवेंट प्रोडक्ट या रेलिवेंट सर्विस में होगा। तो अब इन दोनों मीडियम में आपने जो अ, अपना बिजनेस या अपनी सर्विस प्रमोट करनी है, उसको आपने सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू मेंटेन अ प्रेजेंस। क्या आपने अपने आप को डिजिटली एग्जिस्ट करना है। डिजिटली एग्जिस्ट करना जैसे क्या होगा कि आप अगर फर्स्ट करें ऑफिस आपका होता है तो ऑफिस की एक लोकेशन होती है आपकी। इसी तरह डिजिटली जब आप एग्जिस्ट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं तो आपका एक वेबसाइट या वेब पेज होती है। जैसे अगर इस केस में आप हमारी देखें तो वी आर डिजिटली प्रेजेंट एट leaders.com. ठीक है, ये यहाँ से पता चलता है कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, या जो भी हमारी सर्विसेज है, जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है वो सारी इस साइट के ऊपर मौजूद है। और जो भी ट्रैफिक हमारी आएगी वो, जैसे मैंने आपको सोर्सेज बताए कि सर्च इंजन या सोशल मीडिया, जो भी ट्रैफिक आएगी वो अल्टीमेटली लैंड होगी हमारी वेबसाइट के ऊपर। और जब वेबसाइट के ऊपर आएगी तो वहां से फिर हमारी जो सेल्स एक्टिविटी होगी वो स्टार्ट होगी। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो आपका है कि आपने अपनी प्रेजेंस को मेंटेन करना है। प्रेजेंस मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए कि आपको यू नीड टू बिल्ड अ वेबसाइट। क्योंकि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का करने जा रहे हैं पूरा बैच, तो हम लोग इसको खुद करेंगे, और वेब डेवलपमेंट का उतना हिस्सा हम लोग देखेंगे जो कि हमारे लिए इस कोर्स के लिए ज़रूरी है। और हम लोग जो वेब बनाएंगे वो हम बनाएंगे यूजिंग अ CMS जिसका नाम है वर्डप्रेस। CMS आपका क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि एक आपको सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है जिसके जरिए आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो वेबसाइट बनाने के और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। इसके एक कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है HTML CSS का। आप अगर चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, उससे भी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो थोड़ी मजीद बेहतर हो जाएगी। क्योंकि उसमें आगे थोड़ा सा कोडिंग इन्वॉल्व है, तो कोडिंग लेवल पे भी अगर आप चीज़ों को समझना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि हम अपनी प्रेजेंस को बिल्ड करेंगे, और प्रेजेंस को बिल्ड करने के लिए हम अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे। लेकिन वेबसाइट बनाने से पहले भी हमें यहाँ पे ये समझ लेना चाहिए कि जो वेब है वो वर्क कैसे करता है, हाउ वेब वर्क्स। जो आपका
वेब है बेसिकली ये कंप्यूटर्स हैं जो कि इंटरकनेक्टेड हैं, और जो भी आपकी वेबसाइट्स हैं या वेब वेब पेजेस हैं वो आपके क्या हैं, डेटा है दैट इज प्रेजेंट ऑन द सर्वर। तो ये सर्वर पे जो डाटा है वो आप उसको बेसिकली एक्सेस कर रहे हैं। जैसे इस एग्जांपल में हम लोग देखें तो ये क्या है, ये जो पेजेस हैं ये सारे ये leaders.com.pk के एक सर्वर के ऊपर पड़े हुए हैं, और वहां से जब भी आप leaders.com.pk ओपन करते हैं तो वो वहां से एक्सेस करके आपको ये प्रोडक्ट या ये वेबसाइट आपको डिस्प्ले कर देता है। अब होता यह है कि जो सर्वर है ना, सर्वर का जो मशीन नेम है वो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। जैसे फर्ज करें कि अगर मैं यहाँ पे आपको इसको पिंग भी करके दिखाऊं, तो अगर मैं इसको पिंग करूं leaders.com.pk को, तो इसका आईपी आपके सामने जो आएगा वो 104.219.248.4 आएगा। अगर आपने इसको वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो अब तो क्योंकि सर्वर एडवांस हो चुके हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप वेबसाइट को एक्सेस करने के बजाय इसके कि आप वहाँ पे लिखें leaders.com.pk, आप ये भी लिख सकते हैं .219.248.4 इसके बाद आगे लीडर्स पीके, जो कि हमने एज्यूम किया कि शायद इसका यूजर नेम होगा। तो अब आप इमेजिन करें कि अगर ये आपका वेबसाइट एड्रेस हो और आपने हर बंदे को बताना हो कि मेरी वेबसाइट का एड्रेस ये है और आप मेरी वेबसाइट को इसको जाकर देख लें, तो वो कितना मुश्किल हो सकता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो वेबसाइट है इसको हम कर देते हैं कनेक्ट ह्यूमन फ्रेंडली नेम के साथ, जिसको आप लोग शायद जानते होंगे डोमेन नेम के नाम से। तो इस केस में ये वाली जो हमारी वेबसाइट है ये कनेक्टेड है leaders.com.pk के साथ। तो आपको फिर अपनी प्रेजेंस मेंटेन करने के लिए दो चीजों की जरूरत हो गई। एक आपको क्या चाहिए, डोमेन। दूसरा आपको क्या चाहिए, होस्टिंग। होस्टिंग में आपकी वेबसाइट पड़ी होगी, और डोमेन बेसिकली उस होस्टिंग में जो डाटा पड़ा होगा उसको जो डिस्प्ले करेगा वो डोमेन होगा। अब ये जो डोमेन है ये आप परचेज कर सकते हैं, होस्टिंग भी आप परचेज कर सकते हैं। जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि डोमेन परचेजिंग के लिए और होस्टिंग के लिए हम लोग कौन कौन से सोर्सेज यूज कर सकते हैं। इसमें एक सोर्स हमारे पास अवेलेबल है namecheap.com। आप namecheap.com के ऊपर जाएं, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएशन जो है वो बिल्कुल सिंपल है। आप अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो आप सिंपली यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, और साइन अप के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अब साइन अप, यहाँ पे साइन इन विद गूगल नहीं है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक यूजर नेम लिखेंगे। इट इज अ टेस्ट यूजर, उससे कहिए अवेलेबल है। हार्ड पासवर्ड, हार्ड पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्योंकि मैं डमी इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहा हूँ तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, और एक ईमेल एड्रेस। जब आप इसको एंटर करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो वो अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपका इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब आप एक कंपनी सेटअप करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर चेक कर लें जी, माई डिजिटल मार्केटिंग को.com। आप कह रहे हैं जी मैंने इस वेबसाइट को रजिस्टर करना है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने उसको सर्च किया, सर्च करके आपको वो बताएगा कि ये जो आपकी वेबसाइट है ये अवेलेबल है, इसकी कॉस्ट ये है। आप इसको कार्ट में ऐड करना चाहें कार्ट में ऐड कर लें। कार्ट में ऐड करके परचेजिंग आपने करनी है तो परचेजिंग करने का तरीकाकार आपका वही है कि आप अपना डालेंगे कार्ड इन्फॉर्मेशन, और कार्ड इन्फॉर्मेशन डाल के आप कहते हैं जी ये मैंने डोमेन सेलेक्ट की। डोमेन सेलेक्ट करके अब आप यहाँ पे इसको चेकआउट करें। चेकआउट करें, चेकआउट करके वो बता रहा है जी आपका जो टोटल बन रहा है वो 10.46 बन रहा है। एक ईयर की डोमेन है। उसके बाद डोमेन प्राइवेसी आपके पास अवेलेबल है 00। होस्टिंग आपने अभी नहीं डाली। आप इसको कंफर्म करेंगे, कंफर्म करके वो आपसे आपकी कार्ड इन्फॉर्मेशन लेगा, और ये डोमेन आपकी बाय हो जाएगी। अभी कह रहे हैं कि जी आपके पास एक ऑप्शन ये है कि या तो अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो अकाउंट क्रिएट कर लें, और अगर अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ तो यहाँ पे अकाउंट में लॉग इन करें। इसी तरह से मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। आप हमारे पास एक और सोर्स अवेलेबल है गो। अभी नेमशिप पे हम देख पहले गो डैडी को देख लेते हैं, GoDaddy.com। अगर आप नेमशिप से होस्टिंग बाय करने की करेंगे तो आपको, अगर ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी तो वहाँ पे आपको एफिलिएट लिंक मिल जाएगा नेमशिप का, तो आप उससे बाय कर सकते हैं। GoDaddy.com आ गया। सिमिलरली GoDaddy.com पे भी क्या होगा कि आपने GoDaddy की स्पेलिंग GoDaddy.com, आप GoDaddy.com पे जाएंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब आपने यहाँ पे एक डोमेन करनी है। आप करते हैं माई डिजिटल मार्केटिंग को.com। यहाँ से आपने डोमेन को सर्च किया।
जब डोमेन को आपने सर्च किया तो वो कह रहा है ठीक है जी, आपकी ये डोमेन मिल रही है आपको, इसको आप बाय करना चाह रहे हैं, मजीद कॉम्बिनेशन वगैरह है, तो आप इनमें ना जाएं। ये आपका सिंपली जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। इसको ऐड टू कार्ट करें। ऐड टू कार्ट करेंगे तो अगला स्टेप आ गया आपका, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करके फुल डोमेन प्रोटेक्शन अगर आप लेना चाहें तो 1500 की आपको मिलेगी। और अब ये बाकी आपको जो है ना अप सेलिंग कर रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें बेच रहा है, प्रोफेशनल ईमेल बेच रहा है, आप इसको कहें नो थैंक यू, स्टार्ट फ्री वेबसाइट, इसको भी फिलहाल आप बंद कर दें। अगर आप इसको चेक लगाएंगे तो आपकी वेबसाइट पे कमिंग सून का पेज अपलोड कर देगा। डोमेन प्रोटेक्शन अगर आपको चाहिए तो 1500 आपसे ये एडिशनल मांग रहा है। आप चाहें तो आप इसको नो डोमेन प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। कंटिन्यू करें। जब आपने कंटिन्यू किया तो अब यहाँ पे आपसे वो अगेन इन्फॉर्मेशन पूछेगा जी आप कितने साल के लिए करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं हम 1 साल के लिए करना चाह रहे हैं। 1 साल के लिए आपको वो रेट बना के देगा जी, आपका 1 साल का रेट ये आ रहा है। प्रोफेशनल ईमेल अगर लेना चाहें वट एवर जो कुछ भी है तो आपको कहते हैं जी आई एम रेडी टू पे। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से आपका ये जो है वो पे हो जाएगा, और फिर आप इसको अपनी होस्टिंग के साथ लिंक करेंगे और होस्टिंग के साथ लिंक करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू आवर प्रीवियस एग्जांपल जिसमें नेम चिप है, तो हमें क्या किया, हमने नेम चिप को यूज करेंगे या हम GoDaddy को यूज करेंगे, GoDaddy को यूज करते हुए हम एक डोमेन बाय कर लेंगे। जो कि अगर आप इसके लिए जिक्र करें तो हम यहाँ पे कह लेते हैं कि जी हमारी वेबसाइट होगी माई डिजिटल मार्केटिंग co.com। ये आपने डोमेन जो है वो बाय कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने होस्टिंग बाय करनी है। होस्टिंग के लिए आपके पास यहाँ पर होस्टिंग भी अवेलेबल है। होस्टिंग आपकी जो होती है वो होस्टिंग भी आपकी 3-4 तरह की होती है होस्टिंग। इसमें शेयर्ड होस्टिंग है, आपकी वर्डप्रेस डेडिकेटेड होस्टिंग होती है, एक रिसेलर होस्टिंग होती है। रिसेलर होस्टिंग ये होती है कि आप आगे से लोगों को भेज सकें होस्टिंग। वीपीएस आपका समझ लें कि एक आपको पूरा एक सर्वर मिल जाता है, सर्वर का एक कंटेनर मिल जाता है कि जिसमें वो पूरे का पूरा सर्वर है आपका हो गया, समझ लें। और अगर आपके पास टेक्निकल लिनक्स का नॉलेज है तो फिर आप वीपीएस को मैनेज कर सकते हैं। ये आपका उस सूरत में है क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग में होता है कि सिर्फ आपकी वेबसाइट नहीं होती, मल्टीपल वेबसाइट्स होती है। शेयर्ड होस्टिंग होती है वो एक बंदे के पास नहीं होती। ये जो आईपी आपके सामने आ रहा है इसमें एक यूजर नहीं है, इसमें हो सकता है 100 वेबसाइट्स हों, इसमें हो सकता है 10 वेबसाइट्स हों। जितनी ज्यादा वेबसाइट्स होंगी सर्वर पे उतना ही साइट स्लो होगी। और साइट की स्पीड जो है वो रैंकिंग का एक फैक्टर है। जितनी स्लो साइट होगी उतनी ही वो रैंकिंग में डाउन होगी। तो जैसे जैसे अगर आप देख रहे हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ती जा रही है तो आप वर्डप्रेस डेडिकेटेड होस्टिंग की तरफ चले जाएं, या आप बीपीएस की तरफ चले जाएं, या अगर आप मजीद सही हाई लेवल एक सर्वर हाईटेक सर्वर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक डेडिकेटेड सर्वर की तरफ भी चले जाएं। जो शेयर्ड होस्टिंग होगी वो आपकी हजारों में होगी, लेकिन बीपीएस होस्टिंग आपकी लाखों में होगी, और शेयर्ड होस्टिंग आपकी उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। यहाँ से आप इसको गेट स्टार्टेड करेंगे। अगेन गेट स्टार्टेड करके आपने इसको साथ वो आपसे पूछ रहा है कि जी आपने डोमेन डोमेन अगर आपने कोई बाय करना है साथ तो आप डोमेन बाय कर लें। अगर कोई ऑलरेडी डोमेन है तो आप उसको कनेक्ट कर लें। यहाँ पे हम ये कह देते हैं कि ठीक है जी हम एक नई परचेज कर रहे हैं, या हमने उसने ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया, उसने कहा कि आपकी आपकी कार्ट में ऑलरेडी माई डिजिटल मार्केटिंग को अवेलेबल है, हम कह रहे हैं ठीक है इसी के साथ चलते हैं। तो अभी तक जो हमारा पैकेज बना वो शेयर्ड होस्टिंग स्टेलर इसका नाम है। 1 साल के लिए उसकी जो कॉस्ट आई वो ये कॉस्ट आई। यहाँ से हम ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करके जब यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ से अगेन वही इन्फॉर्मेशन दोबारा आ गई। इस दफा क्या है कि ये होस्टिंग भी साथ शामिल है। लास्ट टाइम अगर आपने नोटिस किया हो या नहीं भी किया तो रिकॉर्डेड वीडियो में देख लीजिएगा, ये होस्टिंग अवेलेबल नहीं थी। तो इसको जब आप यहाँ पे होस्टिंग भी आपकी शामिल हो गई, इसको अब आप यहाँ से कंफर्म करेंगे। जब आप कंफर्म ऑर्डर करेंगे तो आपका अकाउंट अगर क्रिएटेड है तो वो आपका अकाउंट आपसे पूछेगा यूजर नेम पासवर्ड, तो यहाँ पर आप लॉग इन हो जाएं। और अगर अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो यहाँ से आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे, और कार्ड की इन्फॉर्मेशन एंटर करके आप अपनी होस्टिंग जो है वो परचेज कर लेंगे। तो इस स्टेप में क्या हुआ कि आपका सबसे पहला जो काम है कि आपने डोमेन और होस्टिंग जो है वो आपकी डन हो गई। ये आपकी डोमेन सम केसेस में जो है वो 24 घंटे ले जाती है पॉपुलेट होने में, लेकिन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस चंद घंटों में आपकी जो ये डोमेन है ये अप होगी और इसको आप यूज कर सकते हो।